में भागीदारी आपकी नहीं होगी, जब तक आपके हकूक के साथ आपको विधान घर में बॉस इज ऑलवेज राइट, एक बॉस बनाना है कि क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। कि असली अम्बेडकरवादी तो हिंदुस्तान का मुसलमान है, आप नहीं हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1946 में बाबा जी के आदर्शों को माना, उनकी बात मानी और मानने के बाद उन्हें राज्यसभा के अंदर भेजा और वो यहाँ पर आकर के संविधान पीठ के चेयरमैन बने। जो आज हमें वोट देने का हक है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब अगर हमारा मार्गदर्शन न करते तो आज हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान वोट से वंचित हो जाता। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, तमाम वक्ताओं को सुनना था, आपसे एक ही बात कहूंगा कि हम एक ईश्वर में यकीन रखें। पूरी दुनिया के अंदर पूरी कायनात को बनाने वाला, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो, सबका रब एक है, कोई और नहीं है। आपको भी उसी रब ने बनाया, मुझे भी उसी रब ने बनाया, पूरी दुनिया को उसी रब ने बनाया। आप भी हाथ से काम करते हैं, मैं भी हाथ से काम करता हूं, आप भी पैरों से चलते हैं, मैं भी पैरों से चलता हूं, तो हम में छोटा बड़ा क्या है, हम सब बराबरी के लोग हैं, सब बराबरी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है वो संविधान है। आज जो मसला है वो हम लोग आपस में बैठ करके कम से कम एक बात तो करें। हम लोग बात नहीं करते, हम लोग अपने संगठनों को अपने घर तक चलाते हैं। इस संगठनों की दूरियों को पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। अरे हम तो वफादार लोगों में से हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, हम तो वफादार लोग हैं। हिंदुस्तान को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। आज हमें यह देने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं, हमारा तो सबको मालूम है कि हमने क्या किया हिंदुस्तान के लिए और क्या नहीं किया। जातियों में बांटा गया, ये हमारी भूल थी। लेकिन एक बात बताओ, जब दिन निकला जब सवेरा है, आज तो जाग जाओ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि आप पढ़ो, इकरा, कुरान की पहली आयत इकरा पढ़ो। तालीम बहुत जरूरी है। अगर तालीम ना होती तो मैं SC/ST आयोग में नेशनल कोऑर्डिनेटर भारत सरकार में ना बनता। अगर मेरे पास तालीम ना होती तो मैं फूड प्रोसेसिंग का चेयरमैन ना बनता। आप आधी रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही तुम्हारे पास एक चीज है, तब आपके अंदर समझ पैदा होगी। और समझ क्या है कि हमने जातिवाद, छुआछूत, मैं भी जब बचपन में पढ़ता था तो मेरे भी साथी पढ़ते थे, आज भी मेरे वो दोस्त हैं, तो हमें नाम लेके नहीं पुकारा जाता था, हमें तो हमारे नाम से क्या हमारी जातियों से पुकारा जाता था। लेकिन आज वो दिन नहीं रहा। आज हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के अमेरिका इंग्लैंड जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तालीम ही तुम्हारा मुकद्दर है। और मैं एक शेर के साथ जनाब जस्टिस साहब आपकी नजर कर रहा हूं, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। आप अपने अंदर हौसला कायम कीजिए और आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक सत्ता में भागीदारी आपकी नहीं होगी, जब तक आपके हकूक के साथ आपको विधानसभा के अंदर, अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बाबा काशीराम जी ने एक मिशन दिया तो मुसलमानों ने वोट दिया और मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये मुसलमानों की ताकत थी आपके साथ जुड़े। हम तो आज भी आपके साथ जुड़ने के लिए खड़े हैं, पूरा समाज आपके साथ है, क्योंकि हम भी दबे कुचले लोग हैं, हम भी समाज के सताए हुए लोग हैं। आपके साथ आप अगर हमें सीने से नहीं लगाओगे तो हमें कौन लगाएगा।
आप ये तो बताओ, लेकिन आप हमें नहीं लगाते। मैं आपके साथ में चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं कि हमने तो मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने हमें क्या बनाया? आप जवाब दो ना। लेकिन हमारे जो लीडरान हैं, आप दूसरे लोगों की मीठी मीठी बातों में आके आप तोड़ देते हैं। अरे आप भी आंख से देखते हैं, मैं भी आंख से देखता हूं। चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई सैयद हो, अरे वो भी पैरों से चलते हैं, हम भी पैरों से चलते हैं। वो भी दिमाग से सोचते हैं, हम भी दिमाग से सोचते हैं। क्या फर्क है उनमें और हम में? बस फर्क एक है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। अगर हमने बहुत सारे अल्लाहों को मान लिया, बहुत सारे ईश्वरों को मान लिया, बहुत सारे लीडरों को मान लिया, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपने घर में बॉस इज ऑलवेज राइट, एक बॉस बनाना होगा। हमारे जज साहब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एक बॉस बनाना होगा। उसके पीछे हमें अपनी, उन्हीं की क़यादत के पीछे हमें चलना होगा। वो जो कहेंगे हम इंशाल्लाह आज फिर एक काशीराम बना देंगे, हम आज फिर दोबारा से मायावती बना देंगे। हमारे बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, ये मेरी बात आप मान लो। जैसे हमने 1946 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान पीठ का चेयरमैन बनाया था, आज भी हम किसी दलित को इंशाल्लाह बनाएंगे। दलित कोई फॉर्म नहीं होती। आप अपने आप को क्यों दलित समझते हो? अरे दलित कोई जाति है क्या? मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा। मैं भी आयुर्वेद आचार्य हूं, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है, लेकिन पता नहीं कहां कहां से हमारी जाति निकाल दी आपने। बताइए कौन सी किताब में लिखी? मैं उन तमाम पैगाम के साथियों को बधाई देता हूं। जहां तक आज 23 तारीख का सवाल है, बहुत से लोग जानते हैं कि 23 तारीख को बाबा साहब के साथ बड़ौदा में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, और उस घटना से विचलित होकर बाबा साहब ने एक पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया था कि जो आज मेरे साथ, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मेरे साथ जो हुआ है, ये मेरे समाज के साथ ना हो। ऐसा उन्होंने बड़ौदा के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया था। साथियों, हमारे पैगाम के साथियों ने उसी 23 तारीख की, उसी बाबा साहब की जो पीड़ा थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज का दिन ये चुना और इस कार्यक्रम को रखा। साथियों, बहुत से लोग इस मंच से अपनी बात रखेंगे और बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूं कि कुछ लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। जो आज के इस कार्यक्रम का जो समानता का मुद्दा है, और वो भी बहुजन संगठनों के बीच में सामंजस्य से बैठाने का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को हमें गंभीरता से सोचना और समझना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहना चाहता कि कई, अभी हमारे एक बहुत अच्छे जो बड़े साहबान थे बोल के गए कि भाई हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको हमने ये बना दिया, बाबा साहब को हम वहां से चुनकर ले आए, आप हमें गले नहीं लगाते। मतलब सारा दोषारोपण मतलब हमारे ऊपर आ जाता है। अभी हालांकि हमारे बुजुर्ग हैं बघेल साहब, नंद किशोर जी, और उनकी बड़ी पहचान है क्योंकि उनके पुत्र एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो भी बोल कर गए हैं कि भाई नेहरू का भी जिक्र किया, उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया। अब मैं इस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम किस चीज से पीड़ित हैं, इस बात को तो हमें समझना होगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्या आप सब लोग यहाँ अनुयायी हैं? मेरे से भी ज्यादा प्रखर लोग यहाँ बैठे हैं, प्रखर लोग यहाँ आकर बोलेंगे। लेकिन यह बात
आपको अपने जुनून में, अपने ध्यान में रखनी होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अथक संघर्ष और लगातार संघर्ष के बाद उन्हें कामयाबी मिली कि वो अपने समाज को, मतलब एक गली सड़ी जो व्यवस्था थी उससे बाहर निकाल कर आए और उन्होंने राजपाट करने का उनको एक लेसन दिया, एक पाठ पढ़ाया। लेकिन साथियों, हमने उसको कितना अमल में लाया? आज 75 साल से ज्यादा इस देश की आजादी को हो गए। लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे लोग आज भी गंदी नालियों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, झुग्गी झोंपड़ियों में, गंदी बस्तियों में आज भी वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। साथियों, अगर आप लोग वास्तव में 500 संगठन के लोग तो आज यहाँ नहीं हाजिर हैं, लेकिन अगर 50 संगठन के लोग भी ये तय कर लें कि हमें मिलकर इस समाज व्यवस्था को बदलना है और जो चुनौती हमारे सामने है उस चुनौती को स्वीकार करके हमें समाज को एक समतावादी समाज बनाना है, तब जाके साथियों आज के इस कार्यक्रम का हमारा मकसद पूरा होगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि आज मैं सवेरे पढ़ रहा था कि कोई सुनील अम्बेडकर हैं, वो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। कल परसों हमारे आरएसएस के प्रमुख मस्जिद में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमानों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो देश को ये संदेश दे रहे हैं कि जो हम इस देश में करना चाहेंगे आप समझौते में आ जाओ। और उनके मुंह से ही उनके जो बहुत बड़े रहनुमा अपने आप को मान रहे हैं, उन रहनुमाओं से कहलवाएंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। साथियों, इस बात को आपको समझना होगा।